हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल हिसालू। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द नेक्स्ट 3 डेज। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी जॉन अपनी वाइफ लारा और बेटे ल्यूक के साथ दिखाया जाता है। जॉन एक कॉलेज प्रोफेसर था और उसकी पत्नी लारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी। उनकी फैमिली बहुत खुशहाली से रह रही थी, लेकिन उनकी यह खुशहाली सिर्फ 2 दिन की थी। एक दिन सुबह जॉन अपने बेटे ल्यूक के साथ खाना खा रहा था। लारा, जिसे डायबिटीज थी, अपनी इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी जैकेट पर एक खून का धब्बा था। लारा उसे साफ कर ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जॉन के दरवाजा खोलते ही सामने से पुलिस अंदर आ गई। फिर एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो लारा को अरेस्ट करने आए हैं। जैसे ही वो लारा को ले जाने लगे तो जॉन ने विरोध किया, लेकिन पुलिस वाले लारा को लेकर चले गए। फिर हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें लारा का अपनी बॉस से झगड़ा हो रहा था, लेकिन उसी शाम लारा की बॉस पर किसी ने फायर सिलेंडर से हमला कर दिया, जिससे वो मर गई। मर्डर के तुरंत बाद लारा का कोवर्कर पार्किंग में आया तो वहाँ पे उसने देखा एलिजाबेथ यानी कि लारा की बॉस की लाश, और लारा के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। पुलिस को फायर सिलेंडर पे लारा के फिंगरप्रिंट्स मिले और लारा की जैकेट पर एलिजाबेथ के खून के निशान। इन पक्के सबूतों के कारण लारा को अरेस्ट कर लिया गया। लारा ने 2 साल केस लड़ा, लेकिन फिर भी उसे 20 साल की सजा हो गई। पर जॉन जानता था कि लारा बेगुनाह है, इसलिए उसने अपर कोर्ट में अपील की। एक बटन के आधार पर जॉन को यकीन था कि लारा दोषी नहीं है, और यही फैक्ट वो अपर कोर्ट में ले गया। लारा ने जॉन को बताया था कि उस रात वो पार्किंग में एक अनजान औरत से टकराई थी। टकराने की वजह से उस औरत का बटन लारा की जेब में फंस गया था और वो बटन टूटकर जमीन पे गिर गया, जिसकी आवाज लारा ने सुनी थी। लारा को पूरा यकीन था कि एलिजाबेथ की असली कातिल वो औरत ही थी, और अगर वो बटन मिल जाए तो यह साबित भी हो जाएगा वहाँ लारा के अलावा कोई और भी थी। लेकिन पुलिस को पार्किंग में कोई बटन नहीं मिला। जॉन ने सुराग ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जॉन जब अपर कोर्ट गया तो एक वकील ने उसको बताया कि कोर्ट ने पिछले 3 साल से एक भी मर्डर केस की सुनवाई नहीं की। वकील ने जॉन को सलाह दी कि कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं और वो इस फैसले को मान ले। जॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जब यह मर्डर हुआ उसके तुरंत बाद लारा उसके साथ डिनर कर रही थी, और जो हाव भाव लारा के थे उससे नहीं लग रहा था कि उसने मर्डर किया है। इसलिए जॉन बहुत दुखी हो गया। जॉन दिन रात लारा को बचाने के बारे में सोचता रहा, और एक रात उसको एक फोन आया जो कि हॉस्पिटल से था। हॉस्पिटल में लारा को इसलिए लाया गया था क्योंकि लारा ने जेल में सुसाइड करने की कोशिश की थी। जॉन भागता भागता आईसीयू में पहुंचा। उसने देखा कि लारा अभी भी बेहोश है। लारा की यह हालत देख के जॉन बहुत दुखी हो गया और उसने सोचा कि लारा को तो जेल से निकालना ही पड़ेगा। जॉन अब एक ऐसा रास्ता ढूंढने लगा जिससे कि बिना कोर्ट में जाए वो लारा को बाहर निकाल सके। फिर उसे एक ऐसे अपराधी के बारे में पता चला जो कि 7 बार जेल तोड़ के भाग चुका था। उस आदमी ने जेल तोड़ के भागने के तरीकों के बारे में एक किताब भी लिखी थी। जॉन ने सोचा कि उस आदमी से मिला जाए। फिर वो उस अपराधी के पास गया और उसने बोला कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं एक ऐसा कोर्स तैयार कर रहा हूँ जो जेल से कैदियों के भागने पर है। लेकिन अपराधी, जिसका नाम डेमन था, वो समझ गया कि जॉन को सिर्फ कोर्स नहीं लिखना है, वो कुछ और चाहता है। इसलिए उसने उसको जेल से भागने की सारी बारीकियां बता दी। उसने बताया कि जेल की चाबियां गार्ड्स के पास होती हैं और गार्ड्स इन चाबियों को संभालते संभालते बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, और उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर हम जेल की चाबी उठा सकते हैं। फिर डेमन ने बताया कि 3 बातों का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है। पहली बात समय है, जब आप जेल से भागना चाहते हो, और जब भी आप समय चुनो तो आपको 25 मिनट के अंदर अपना टारगेट अचीव करना है। और दूसरी कंडीशन है आपकी नकली पहचान। इसके लिए आपको अपना नकली पहचान पत्र चाहिए, चाहे वो पासपोर्ट हो या आधार कार्ड। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास पैसे हो और वह जगह हो जहाँ आप भाग के छुप सको। जेल से भागने के बाद यह इम्पोर्टेंट है कि आप उस जगह पे काफी देर तक छुप सको। लेकिन जॉन को सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब डेमन ने उससे पूछा कि क्या तुम भागते समय अपने बच्चे को पेट्रोल पंप पे छोड़ सकते हो, और क्या भागते समय तुम किसी गार्ड की जान ले सकते हो? अगर यह सब करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो यह काम करना ही मत, क्योंकि तुम्हारे भागने के बाद वो उस हर आदमी को मार देंगे जिसने तुम्हारी मदद की। यह सुन के जॉन को लगा कि जेल तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि लारा को बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है।
इसके बाद जॉन ने लारा से मुलाकातें बढ़ा ली, लेकिन अब लारा से मिलना तो बस एक बहाना था। उसका मकसद तो यह था कि वो जेल की जासूसी करे। इसके बाद उसने गार्ड्स की मूवमेंट, सीसीटीवी कैमरे की पोजीशंस और लिफ्ट की मूवमेंट और इन सारी चीजों की चाबियों पे ध्यान देना शुरू किया और उसने जेल के अंदर आने जाने वाले हर व्हीकल पर नजर रखी और उनका नंबर भी नोट किया। और इस काम में वो इतना बिजी हो गया कि कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते समय भी वह अपने इसी प्लान पर काम कर रहा था और डेमन की बताई गई हर बात पे रिसर्च करके उसने अपना मास्टर प्लान तैयार किया। इसके बाद उसने शहर के आपराधिक इलाकों में जाना शुरू किया, क्योंकि उसको पता था कि उसका साथ देने वाले अपराधी उन्हीं इलाकों में मिलेंगे। वहाँ घूमते घूमते उसको एक शातिर अपराधी मिला जिसका नाम था मूस। मूस ने उससे बताया कि नकली आईडी बनाने के लिए उसे हार्प से मिलना चाहिए, जो कि मूस का दोस्त है। फिर वो लाफायट होटल पहुंचकर हार्प से मिला। हार्प ने उसे बोला कि चोर दरवाजे से पीछे आओ, और जैसे ही जॉन पीछे वाली गली में पहुंचा, वहाँ पे मूस भी मौजूद था और उसने अचानक जॉन पर हमला कर दिया। फिर हार्प और मूस ने मिलकर उसे बुरी तरीके से पीटा और उसके सारे पैसे छीनकर भाग गए। घायल जॉन अपने घर पहुंचा और उसने अपना चेहरा साफ किया। जॉन ने जितने पैसे जमा किए थे वो सब लूट गए और अब पैसे जमा करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी थी। फिर हम देखते हैं कि अचानक जॉन की डोरबेल बजी। जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो एक अनजान आदमी खड़ा था। जब जॉन ने उसका नाम पूछा तो उसने बोला कि उसका नाम माइक है। उस आदमी ने बताया कि जब हार्प और मूस उसकी पिटाई कर रहे थे तब वो सब देख रहा था, और उसने यह भी बताया कि वो उसकी नकली आईडी बनाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन उसने इस काम के लिए जितने पैसे मांगे उतने जॉन के पास नहीं थे, लेकिन मजबूरी में जॉन ने उसको कुछ पैसे एडवांस दे दिए। फिर माइक ने उसको 2 दिन बाद मिलने को कहा। फिर जॉन ने अपना घर बेचकर पैसे जमा किए और थोड़े से पैसे से एक गन खरीदी और बाकी पैसे लेकर वो माइक से मिलने पहुंचा। और जब जॉन कार में बैठा था तो माइक बाइक लेके उसके पास पहुंचा और जॉन से पैसे लेकर माइक ने जॉन को उसका नकली आईडी दे दिया। अब जॉन के सारे नकली पेपर तैयार हो गए थे, इसलिए अब उसका अगला स्टेप था जेल से लारा को भगा कर ले जाना। जॉन ने जेल की सारी कीज की नकली चाबी तैयार कर ली थी। फिर जॉन जब लारा से मिलने जेल गया तो उसने चालाकी से गार्ड को धोखा देकर सारी डुप्लीकेट चाबियां जेल के अंदर पहुंचा दी। जॉन अपने साथ जो लिफ्ट की चाबी लेकर आया था, उसने उससे जैसे ही लिफ्ट को खोलने की कोशिश की, वो चाबी टूटकर लिफ्ट के अंदर ही फंस गई। इससे जॉन का खून सूख गया, लेकिन जॉन बड़ी चालाकी से आगे बढ़ गया और गार्ड्स को समझ नहीं आया कि उसने लिफ्ट खोलने की कोशिश की है। लेकिन एक लेडी गार्ड को जब यह दिखा कि लिफ्ट में टूटी हुई चाबी फंसी हुई है तो उसने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। इसकी वजह से सारे विजिटर्स को वहीं रोक लिया गया। इसके बाद जेल इंचार्ज ने सारे विजिटर्स को अपने कैबिन में बारी बारी बुलाया और उनसे सख्त पूछताछ की। जॉन का भी नंबर आया, लेकिन उसने अपनी चालाकी से जेल इंचार्ज को बेवकूफ बनाया और वहाँ से बच निकला। फिर जॉन अपनी विजिटर आईडी वापस करके जेल से बाहर निकल गया, लेकिन एंजाइटी की वजह से जॉन को उल्टी हो गई। उल्टी करते हुए एक पुलिस वाले ने उसको देखा और पुलिस वाले को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर जॉन घर पहुंचा और घर की सारी लाइट्स बंद कर दी, क्योंकि उसे शक था कि वह पुलिस वाला जांच करने के लिए उसके पीछे पीछे आएगा। और जॉन का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि पुलिस वाला उसका पीछा करते करते सच में उसके घर तक आया, लेकिन घर की लाइट्स बंद देखकर वो वापस चला गया। जॉन को लगा कि नकली चाबी वाला आइडिया फेल है और उसे अब लारा को जेल से निकालने के लिए अब एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। और वो रोज जेल के आसपास घूमने लगा और एक दिन उसकी नजर जेल पर खड़ी एक वैन पर पड़ी। उसने देखा कि वह वैन कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट लेकर मंगलवार के दिन जेल आती है। फिर जॉन ने उस मेडिकल कार का पीछा करना शुरू किया। उसने ऑब्जर्व किया कि वैन में सिर्फ ड्राइवर होता है। ड्राइवर को हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेने में 2 मिनट का समय लगता है और इस बीच वैन में कोई नहीं होता। फिर जॉन ने डिसाइड किया कि जब ड्राइवर हॉस्पिटल के अंदर रिपोर्ट लेने जाएगा तो जॉन वैन में घुसकर लारा की मेडिकल रिकॉर्ड चेंज कर देगा और वो ऐसी रिपोर्ट वैन में रख देगा जिससे यह लगे कि लारा की कंडीशन बहुत सीरियस है। लारा की डुप्लीकेट रिपोर्ट देखकर जेल प्रशासन को लगेगा कि लारा की कंडीशन सीरियस है, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। और जैसे ही वो उसको शिफ्ट करेंगे उसी दौरान जॉन लारा को लेकर भाग जाएगा। फिर 3 दिन बाद जॉन ने अपने इस प्लान को अंजाम देने का डिसाइड किया, लेकिन प्लान को अंजाम देने से पहले जॉन को बहुत सारे पैसों का भी इंतजाम करना था। इसलिए जॉन ब्लैक मार्केट में एक आदमी से मिलने गया। वह अपनी गन लेकर एक ड्रग डीलर के ऑफिस में पहुंच गया
और फिर ड्रग डीलर पर गन तानकर उससे पूछा कि तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं। जब ड्रग डीलर ने उसको नहीं बताया तो जॉन ने उसके हाथ में गोली मार दी और उसको बोला कि जल्दी बताओ पैसे कहाँ छुपाए हैं। फिर भी ड्रग डीलर ने उसको नहीं बताया तो जॉन ने उसे गोली मार दी और घर के अंदर जाकर पैसों की खोज शुरू की। फिर उसे एक तिजोरी मिली जहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे थे और जॉन उन पैसों को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगा। सारे पैसे लेकर जॉन अपने मम्मी पापा के पास पहुँचा। फिर वो वहाँ जाकर अपने बेटे ल्यूक के पास सो गया और 2 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो वो ल्यूक को लेकर घर के नीचे आया। जब वो घर के नीचे जा रहा था तो उसके पिताजी ने उसके नकली डॉक्यूमेंट्स देख लिए और वो उसका पूरा प्लान समझ गए, लेकिन उनने जॉन से कुछ नहीं कहा और जाते समय उनने जॉन को कस के गले लगाया। जॉन ने अपने पिताजी को अंतिम अलविदा कहा और वो ल्यूक को लेकर अपने घर पहुंचा और अपने फाइनल प्लान के अनुसार अपने घर से सारे सबूत मिटाकर और सारे पैसे लेकर ल्यूक के साथ जेल की ओर निकला। और जेल की ओर जाते समय उसने अपने घर का कचरा हर जगह ऐसे फेंका कि पुलिस गुमराह हो जाए। और जेल जाने से पहले वो उसी हॉस्पिटल में गया जहां से जेल के कैदियों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है और वहां पहुंचकर उसने सारे लैंडलाइंस की तारें काट दी। और फिर जैसे ही उसे मौका मिला उसने मेडिकल वैन में जाकर अपनी वाइफ लारा की सारी रिपोर्ट्स चेंज कर दी। फिर जॉन अपने एक फ्रेंड के घर गया और अपने बेटे ल्यूक को उनके घर छोड़ दिया और उनसे कहा मैं ऑफिशियल ड्यूटी में जा रहा हूँ और ऑफिशियल ड्यूटी से आते ही ल्यूक को लेकर जाऊंगा, तब तक आप ल्यूक का ध्यान रखना। इसी बीच पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि जिस ड्रग डीलर के घर से पैसे चोरी हुए थे उसके बाहर जो कार की टेल लाइट का टुकड़ा मिला था वह कार जॉन की थी और पुलिस ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया। वहीं दूसरी ओर लारा की रिपोर्ट जेल प्रशासन के पास पहुंची और जेल प्रशासन ने जैसे ही देखा कि लारा की हालत इतनी नाजुक है तो उन्होंने इमीडिएटली हॉस्पिटल को लैंडलाइन से कॉल लगाया, लेकिन जॉन ने तो लैंडलाइन का कनेक्शन पहले ही काट दिया था, इसलिए कॉल लग नहीं पाई। और क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त नहीं था उन्होंने इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाया और फिर लारा को हथकड़ियों समेत एम्बुलेंस में बिठाया गया और एक पुलिस वैन के साथ उसको अस्पताल के लिए रवाना किया। और जॉन ने भी एम्बुलेंस का पीछा करना शुरू किया और फिर हम देख पाते हैं कि लारा को एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी हो रही है और जॉन डॉक्टर का वेश बनाकर वहाँ पे घुस गया है और उसने सिक्योरिटी टीम पर गन तान दी। फिर वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे जॉन ने सबके फोन ले लिए और पुलिस वालों को बोला कि लारा की हथकड़ियाँ खोल दो। फिर जॉन ने नर्स को बोला कि वो सभी पुलिस वालों के हाथ बांधे और उनके मुंह पर टेप लगा दे। फिर जॉन ने लारा को डॉक्टर की वाइट ड्रेस दी और बोला कि इसको पहनकर जल्दी से मेरे पीछे आओ। फिर जॉन ने लारा का हाथ पकड़ा और तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट को उस पर डाउट हो गया था इसलिए उसने जॉन के पीछे गार्ड्स लगा दिए थे। फिर जॉन और लारा ने अपनी वाइट ड्रेस उतार कर फेंक दी और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। गार्ड्स उनको पहचान नहीं पाए और वो दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल से भाग निकले और कुछ दूर जाकर उसने कार छोड़ दी और मेट्रो में बैठ गया। लेकिन पुलिस वालों को यह बात पता चल गई और उन लोगों ने हेलीकॉप्टर से मेट्रो का पीछा किया, लेकिन जॉन ने चालाकी दिखाते हुए मेट्रो का अगला स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की चेन खींच दी और चालाकी से वो वहाँ उतर गया और फिर मेट्रो स्टेशन के बाहर की जाली काटकर वो लारा के साथ मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गया। और फिर जो कार उन्हें पार्किंग में छोड़ी थी जॉन उसमें लारा के साथ बैठकर वहाँ से निकल गया। लेकिन पुलिस का हेलीकॉप्टर उनकी कार का पीछा कर रहा था, लेकिन जॉन को पता था कि 15 मिनट के अंदर पुलिस सारा शहर सील कर देगी, इसलिए वो सारे रेड सिग्नल्स को तोड़कर सीधा शहर के बाहर निकल गया। फिर जॉन ल्यूक को लेने अपने दोस्त के घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि सारे बच्चे जू गए हैं। और फिर जॉन ल्यूक को लेने जू की ओर बढ़ा। क्योंकि जू बहुत दूर था इसलिए जॉन को लगा कि टाइम बहुत कम है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो ल्यूक को छोड़कर वहां से भाग जाएगा और तुरंत उसने अपनी कार स्टेट से बाहर जाने वाले रूट की ओर मोड़ दी। और यह देखते ही लारा ने बोला कि हम ल्यूक को क्यों नहीं ले जा रहे हैं और जॉन ने उसे समझाया कि पहले हम जाकर दूसरे कंट्री में छुप जाएंगे और फिर ल्यूक को लेने में बाद में आ जाऊंगा, तब तक ल्यूक मेरे मम्मी पापा के यहाँ रहेगा। लेकिन लारा ने बोला कि वो ल्यूक के बिना वहाँ से नहीं जाएगी और हार कर जॉन ने
डिसाइड किया कि वो ल्यूक को भी लेकर जाएंगे और फिर उसने गाड़ी जू की ओर मोड़ दी और जॉन जल्दी से जाकर ल्यूक को जू के अंदर से बाहर लेकर आया। फिर वो तीनों कार में बैठकर स्टेट बॉर्डर की ओर जाने लगे। फिर जॉन ने रेडियो में सुना कि पुलिस उन लोगों का पीछा कर रही है, इसलिए उसने अपनी वाइफ को बोला कि अब हम कार छोड़कर ट्रेन से जाएंगे। और जैसे ही जॉन रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी पुलिस खड़ी है। यह देखकर जॉन ने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली। फिर उसने रास्ते में एक बुजुर्ग दंपति को कार में बिठा लिया और जब वो अगले टोल नाके पे पहुंचा तो इतनी बड़ी फैमिली देखकर वहाँ उसको किसी ने नहीं रोका और फिर टोल वालों ने विदाउट शक किए उनको स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने दिया। अब जॉन इसके बाद अपने परिवार के साथ स्टेट एयरपोर्ट पहुंचा और स्टेट एयरपोर्ट पे गहन जांच के बाद जॉन सक्सेसफुली अपने परिवार के साथ बोर्डिंग करने में सक्सेसफुल हो गया। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन के घर से जो कचरा मिला था उसमें से पुलिस वालों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिससे यह पता चला कि जॉन हैतिक देश में जा रहा है। और फिर पुलिस वालों ने स्टेट एयरपोर्ट पे फोन किया और उनको बोला कि हैती देश में जाने वाली सारी फ्लाइट्स को रोक दो और साथ ही जॉन और लारा की फोटो एयरपोर्ट अथॉरिटी को फैक्स कर दी। जॉन बोर्डिंग करके फ्लाइट की ओर बढ़ रहा था और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के गार्ड्स भी फ्लाइट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनको जॉन कहीं भी नहीं मिला। तभी पुलिस वालों को समझ आया कि जॉन ने जानबूझकर ऐसे डॉक्यूमेंट छोड़े थे जिससे यह लगे कि वह भागकर हैती कंट्री जाने वाला है, लेकिन वो तो कहीं और ही जा रहा था, इसलिए हैती कंट्री के हवाई जहाज में वो नहीं मिला। इस तरह से सारे गार्ड उल्लू बन गए और जॉन जहाँ जाने वाला था उसकी फ्लाइट में बैठ गया था और अब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी और यह फ्लाइट वेनेजुएला के लिए रवाना हो चुकी थी। और इस कंट्री का अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं था और अमेरिकन पुलिस वहां जॉन को पकड़ने के लिए नहीं आ सकती थी। और इस तरीके से जॉन पुलिस को चकमा देकर वेनेजुएला पहुंच गया और इस तरीके से वो सब खतरे से बाहर थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई मनपसंद की मूवी एक्सप्लेन करूं तो इस मूवी का नाम कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।